भी हम देखेंगे 11/11/2024 को जो सोमवार को प्रार्थना सभा में करेंगे। प्रार्थना सभा में मुख्य पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। अंतरराष्ट्रीय कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ चल रहे कूटनीतिक विवाद के बीच विदेशी छात्रों के लिए भारतीय वीजा को समाप्त कर दिया गया है। इस फैसले से भारत समेत 14 अन्य देशों के लाखों छात्र प्रभावित होंगे। शिक्षा जगत। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों के शोध अनुसार सर्दी के मौसम के मध्य का जंगल चीड़ के जंगल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से छोड़ता है। राज्य झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव प्रचार अब चरम पर है। 11 नवंबर को थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। खेल झारखंड के पूर्व एथलेटिक्स नीतीश आनंद ने वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पास कर दिया गया। वह लेवल 2 एथलेटिक्स कोच बन गया है। खेल जगत। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की जरूरत रहती है, परंतु आयोडीन शरीर में बन नहीं पाता, अतः इसमें हमें इसे आयोडाइड नामक के जरिए लेना पड़ता है। इससे घेंसा रोग दूर रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर 1 से 5 तक। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, बूझो पहली हरी पत्तियों का हुआ कमाल, लगाने पर हो जाए लाल मेहंदी। फसलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची। नाइट का उल्टा क्या होता है? डे। 3 और 2 जोड़ने पर कितना होगा? 5। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। अभी हम लोग देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट। नासा किस देश में स्थित है? अमेरिका। लोहा पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहा पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कक्षा 9 से 12 तक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना।
विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? टोक्यो। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। बूढ़ा आदमी और आम का पेड़। एक दूर के गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास बहुत कम साल बचे थे। उसकी उम्र 80 साल या उससे भी ज्यादा रही होगी। उसकी उम्र में किसी को नहीं पता थी। वह गांव के एक बूढ़ा आदमी था। वह प्रतिदिन उठता था, अपने घर से निकल जाता था, गांव के थोड़ी सैर के लिए जाए और वापस आ जाए। मिस्त्री और उनका परिवार हाल ही में बूढ़े आदमी के घर के बगल वाले घर में रहने आए थे। मिस्त्री एक चौकस युवा लड़का था और उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति प्रतिदिन एक ही समय पर बाहर जाता है। मिस्त्री भी बहुत जिज्ञासु लड़का था। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था। एक दिन उसने बिना देखे ही उसे पूरे आदमी का पीछा किया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा आदमी भी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। वह एक छोटी बाल्टी लाया और पास के तालाब से उसने पानी भरकर इस पर मिस्त्री हैरान हो गए। वह नजर न आने की बात भूल गया और सीधे बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा, सर, आप इतने बूढ़े हैं और आप इतने छोटे पेड़ को पानी दे रहे हैं। आप शायद इसका फल कभी नहीं खा पाओगे। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए बताया कि वह जानता था कि वह कभी भी अपने परिश्रम का फल नहीं ले पाएगा, लेकिन वह आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए पौधों के पानी दे रहा था। इसके अलावा मुझे पैदल चलना और वह उद्देश्य भी पसंद है जो यह पौधा मुझे देता है। कहानी की नीति: हम अक्सर परिश्रमों की तलाश में रहते हैं और हमारे कोई काज परिणाम प्राप्त करने की शिक्षा में निर्देशित होते हैं। यह हम सभी को यह याद दिलाने के लिए सुंदर कहानी है। कभी भी कार्रवाई ही पुरस्कार होती है। हमें हमेशा परिश्रम पर ध्यान रखना चाहिए, केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।